नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जब राज्यसभा चुनाव का दंगल चल रहा था, उस राज्यसभा चुनाव के दंगल में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, जिसमें राकेश प्रताप सिंह थे, जिसमें अभय सिंह थे, जिसमें विनोद चतुर्वेदी थे, पूजा पाल थी। इनके अलावा दोस्तों राकेश पांडे थे। ये तमाम नेता वो थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी। लेकिन अब क्रॉस वोटिंग करने वाले ये नेता भारतीय जनता पार्टी के लिए सरदर्द बन गए हैं और टेंशन बन गए हैं। ओम प्रकाश राजभर भी और जयंत चौधरी भी। कैसे, वो सब मैं आपको दोस्तों बताऊंगा, इस खबर में बताऊंगा। दोस्तों आपको याद होगा कि अभी कुछ दिनों पहले राकेश प्रताप सिंह, विनोद चतुर्वेदी और अभय सिंह ने दिल्ली जाकर अमित शाह से मुलाकात की थी। दरअसल ये नेता अपनी अपनी सीट पर कंफर्मेशन चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इनको ही 2027 में टिकट दे। अब दोस्तों 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन सियासी गुणागणित लगाई जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा टिकट काट कर भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को टिकट दे दे। पहली बात, इस खबर की बात करेंगे। दूसरी बात यह है दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़े, जयंत चौधरी भी गठबंधन करके चुनाव लड़े। उस चुनाव में अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को चुनाव लड़ने के लिए 33 सीटें दी थी। 33 सीटों का परिणाम यह हुआ कि 8 सीटों पर जयंत चौधरी की पार्टी चुनाव जीत गई। बाद में 1 सीट का और चुनाव हुआ, खतौली का उपचुनाव, तो मदन भैया वहां विधायक बन गए। कुल मिलाकर 9 की संख्या जयंत चौधरी की है। आज की तारीख में जयंत चौधरी नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री भी हैं और जयंत चौधरी ये जरूर चाहेंगे कि 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उनको ज्यादा सीटें दे। लेकिन दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के लिए यह कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी उनको 9 सीटें वो तो दे सकती है जहां उनके सिटिंग विधायक हैं। इसके अलावा कुछ और सीटें दे सकती है जहां पिछली बार समाजवादी पार्टी जीती और वहां मुस्लिम ज्यादा संख्या में है, वो सीटें भी दे सकती हैं। यानी यह आंकड़ा 20 के ऊपर नहीं जाने वाला। दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर है। ओम प्रकाश राजभर को अखिलेश यादव ने 19 सीटें लड़ने के लिए दी थी, जिसमें से 6 सीटों पर राजभर की पार्टी चुनाव जीत गई। इसमें से 1 सीट जो मऊ सदर की सीट है, जहां मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी चुनाव जीते। अब्बास अंसारी दरअसल समाजवादी पार्टी के सदस्य थे, लेकिन वो छड़ी के सिंबल पर चुनाव लड़े। यानी आज की तारीख में मोटे तौर पर देखिए तो 5 विधायक ओम प्रकाश राजभर के पास हैं और बीजेपी उनको 15 से ज्यादा सीटें देना नहीं चाहती और इनमें भी वो कुछ सीटों पर अपने कैंडिडेट्स को सुभाषपा के सिंबल पर चुनाव लड़ाएगी। यानी ओम प्रकाश राजभर और जयंत चौधरी, इन दोनों को वो नहीं मिलने वाला जो ये चाहते हैं। दूसरी बात, वक्फ बिल की वजह से ओम प्रकाश राजभर और जयंत चौधरी दोनों के मुस्लिम वोटों में एक बड़ा डेंट लगा है। जयंत की पार्टी में तो दनादन इस्तीफे हुए हैं, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में भी बड़े नेताओं ने इस्तीफा दिया है। यानी नुकसान तो बड़ा होने वाला है दोस्तों। और ये दोनों, जो नुकसान इनका होगा उसकी भरपाई कैसे होगी, कैसे ये भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर अपनी चुनावी रणनीति मजबूत करेंगे। इस बीच दोस्तों त्रिलोक त्यागी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं आरएलडी के। उनका यह कहना है कि सीटों की चर्चा तो देखिए 2026 के लास्ट में होगी, 2026 में होगी। अभी तो हम अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, हम सदस्यता अभियान शुरू करने जा रहे हैं। दूसरी बात दोस्तों यह है कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में भी कुछ ऐसी स्थिति है। हाल ही में ओम प्रकाश राजभर के दोनों बेटे नाराज हो गए थे जिस तरीके की कार्रवाई पुलिस वाले ने बस्ती के अंदर उमापति राजभर के साथ कर दी थी, जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के पदाधिकारी भी थे। और अब दोस्तों उनकी बात करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए टेंशन बन सकते हैं। पहला नाम मनोज पांडे, रायबरेली जिला, सीट ऊंचाहार, लगातार विधायक हैं, अखिलेश की सरकार में बड़े कद्दावर नेता हुआ करते थे, लेकिन मनोज पांडे भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। अमित शाह के साथ आपने इनको देखा, इनको सिक्योरिटी भी मिल गई। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इनको ही चुनाव लड़ाएगी, मनोज पांडे को, क्योंकि इन्होंने जिनको हराया था उनका नाम अमरपाल मौर्य है, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री हैं। तो क्या मनोज पांडे को टिकट मिलेगा? कहा यह जा रहा है कि मनोज पांडे को टिकट मिल सकता है, भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही अंबेडकर नगर में जो जलालपुर की सीट है वहां बीजेपी राकेश पांडे पर दांव खेल सकती है, इनके बेटे सांसद रहे रितेश पांडे। इसके अलावा
दोस्तों अब जो सीट फंस रही है वो सीट है अयोध्या की गोसाईगंज। वहां अभय सिंह टिकट पाएंगे या खब्बू तिवारी टिकट पाएंगे। खब्बू तिवारी उस इलाके के बाहुबली हैं। 2022 में जब चुनाव हुआ था तो खब्बू तिवारी की पत्नी आरती तिवारी को अभय सिंह ने चुनाव हरा दिया। अभय सिंह ने इधर मुलाकात की है अमित शाह से, और खब्बू तिवारी योगी कैंप के बड़े करीबी माने जाते हैं। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि अभय सिंह दरअसल अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग सकते हैं, क्योंकि अभय सिंह की छवि जो है वो बाहुबली की है और भाजपा किसी माफिया को, किसी बाहुबली को टिकट देने में गुरेज कर सकती है। उधर खब्बू तिवारी भी अपनी पत्नी के लिए टिकट मांगेंगे। और इसके बाद सीट आती है चायल की। चायल में विधायक है पूजा पाल। पूजा पाल ये भी बगावती हैं। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि क्या पूजा पाल जो हैं इनको टिकट मिलेगा या संजय गुप्ता को टिकट मिलेगा? चायल में संजय गुप्ता का बड़ा दबदबा है। संजय गुप्ता या पूजा पाल, किसको चुनेगी भारतीय जनता पार्टी? ये एक बड़ी मुसीबत है। तमाम राजनीतिक विश्लेषकों से इस पर जब मैंने बातचीत की तो उनका कहना है कि दरअसल यूपी की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आएगा और जो गठबंधन के, भाजपा गठबंधन के सहयोगी दल हैं ये टेंशन बढ़ाएंगे। कालपी की सीट है, वहां विनोद चतुर्वेदी टिकट मांग रहे हैं। बिसौली में आशुतोष मौर्य हैं। ये 2022 में इन्होंने बीजेपी को हराया था, लेकिन बगावत करके इन्होंने भी संजय सेठ को वोट किया था। तो कहा यह जा रहा है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बागी विधायक और ये जो दोनों अलायंस हैं राजभर और जयंत, ये दोनों मुश्किल बनते जा रहे हैं। फिलहाल क्या होगा उस पर हमारी नजर रहेगी। आप भारत एक सोच को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि उत्तर प्रदेश की हर राजनीतिक खबर आपको सबसे पहले मिले, आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।